संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। वैसे 48 संस्कार भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ संत और वेद के मतानुसार 16 संस्कार मुख्य हैं। तो इस संस्कारों की चर्चा पर यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आजकल लोग संस्कारों के विषय में नहीं जानते, इसीलिए उनके अंदर कुसंस्कार पैदा हो रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का सामान्य परिचय इस प्रकार है कि गर्भाधान शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। गर्भ धन आधान। आधान का सामान्य अर्थ है स्थापित करना या रखना। इस प्रकार गर्भाधान का शाब्दिक अर्थ है पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप से शुक्र स्थापित करना। स्त्री को क्षेत्र कहा गया है और पुरुष को बीज। जैसे बीज वपन के लिए भूमि खेत की आवश्यकता होती है, वैसे ही पुरुष रूपी बीज के स्त्री रूपी क्षेत्र में स्थापित होने की यथोचित क्रिया गर्भाधान है। किंतु इस सृष्टि प्रक्रिया को धार्मिक और यज्ञ रूप में बनाना, मतलब उसे संस्कृत करना, संस्कार का कार्य है। वैसे तो सभी जीवधारियों में स्त्री वर्ग तथा पुरुष वर्ग में सहज रूप से सहवास होता है, जिसका परिणाम संतान उत्पत्ति है। किंतु यह मैथुनी सृष्टि का पाशविक धरातल है, जबकि मानव पशुओं से भिन्न विवेक संपन्न प्राणी है। फिर भी उसे इस पाशविक धरातल से ऊपर उठाने के लिए और निरंकुश पाशविक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए दीर्घदर्शी ऋषि महर्षियों ने गर्भाधान आदि धार्मिक संस्कारों का विधान बनाया, ताकि अपनी इच्छानुसार यानी स्वेच्छाचार एवं काम आचार पर नियंत्रण हो और सुसंस्कृत माता पिता द्वारा उत्पन्न संतान आध्यात्मिक भावना से संपन्न हो। ये विषय मात्र नहीं है, ये विषय हमारे समाज को, हमारे विश्व को, हमारे जीवन को, हमारे परलोक को संवारने का है। जैसे अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवत भक्ति, शम, दम आदि अनेक साधन हैं, वैसे ही शरीर तथा बाहरी करणों की शुद्धि संस्कारों से होती है। यद्यपि गर्भाधान संस्कार का कृत्य बाहरी है, किंतु इसका पूर्ण प्रभाव संतान के मन, बुद्धि, चित्त तथा हृदय पर विलक्षण रूप से होता है। गर्भाधान संस्कार के लिए माता पिता का सदाचार संपन्न होना, ऋतुकाल का उपस्थित होना, ऋतुकाल में निषिद्ध तिथियों, नक्षत्रों, पर्वों तथा योगों का परिहार करना, सहवास से पूर्व देव पूजन तथा वैदिक मंत्रों का पाठ करना, सुलक्षण तथा धार्मिक भावों से संपन्न संतति की कामना करना और प्रसन्न चित्त हो केवल संतान उत्पत्ति के लिए परस्पर सहवास करना इत्यादि। जो धार्मिक मानस एवं शारीरिक क्रियाएं हैं, उनके फल के संबंध में बताया जाता है कि इस प्रकार के गर्भाधान द्वारा पुरुष का जो बीज संबंधी दोष अर्थात पाप है, वो नष्ट हो जाता है और स्त्री के आर्तव एवं गर्भ संबंधी दोष होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन संस्कारों के
चर्चा पर हम आगे वार्ता करेंगे। याज्ञवल्क्य मुनि के इस कथन को हम विस्मृत नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? एवमेनः शमं याति बीज गर्भ समुद्भवम्। इस प्रकार इस संस्कार के द्वारा होने वाली संतति भी स्वाभाविक रूप से संस्कार संपन्न और सुसंस्कृत होती है। स्मृति ग्रह संग्रह में इन्हीं बातों को गर्भाधान संस्कार का फल बताया गया है। देखिए, आचार्यों का अपना अपना अलग अलग मत है और सभी का मत प्रायः एक ही लक्ष्य सिद्ध करता है कि हम हमारे समाज को संस्कारों के द्वारा ही सुधार सकते हैं। आचार्य पारस्कर ने अपने गृह सूत्र में लिखा है, तामुद्दुह्य यथर्थो प्रवेशनम, अर्थात वधू को उद्वाह कर ऋतु काल में प्रवेशन अर्थात गर्भाधान करना चाहिए। यह संस्कार ऋतु काल में निषिद्ध तिथियों को छोड़कर विहित तिथियों में करना योग्य है। पितृ ऋण से मुक्ति की इच्छा गर्भाधान संस्कार का पवित्र एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। मनुस्मृति में लिखा है कि ऋणानि त्रीण्य पाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। गर्भाधान संस्कार का अनुष्ठान उस समय होता है जब पति और पत्नी दोनों संतान उत्पत्ति के योग्य और स्वस्थ होते हैं, जब वे एक दूसरे के हृदय को जानते हैं और जब उनमें संतान उत्पन्न करने की प्रबल इच्छा होती है। उस समय देव पूजन और मंत्रों के द्वारा उपयुक्त वातावरण उपस्थित होता है। ऐसे में वो स्त्री प्रसंग इंद्रिय सुख नहीं है, अपितु एक सूक्ष्म यज्ञ का स्वरूप धारण करके पैतृक ऋण की मुक्ति का साधन बनता है। प्रजया पितृभ्यः, तैत्तिरीय संहिता। देखिए, गर्भाधान संस्कार विषयानंद नहीं, वैवाहिक सुख नहीं, अपितु उत्तम संतान प्राप्ति का यज्ञ कर्म है। गर्भाधान संस्कार के लिए अच्छे विचार, पावन एवं निश्चल मानसिकता, तपः पूत चिंतन एवं संयम शक्ति अपरिहार्य तत्व है। गर्भाधान संस्कार विवाह संस्कार की पूर्णता को व्यक्त करता है। गर्भाधान संस्कार होने पर मात्र गर्भ में आत्म रूप से जीव की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही आगे के संस्कार संभव हैं, क्योंकि गर्भ में जीव के आने पर ही आगे के पुंसवन, सीमंतोन्नयन तथा प्रसव के अनंतर के जात कर्म आदि संस्कार होते हैं। तो इस दृष्टि से गर्भाधान संस्कार का सर्वोपरि महत्व है। यथाविधि संस्कार के संपन्न होने पर पंच तत्वों की, पंचकोशों की तथा माता से उत्पन्न होने वाले त्वक, मांस, शोणित एवं पिता से उत्पन्न होने वाले अस्थि, स्नायु एवं मज्जा, इन धातुओं की शुद्धि हो जाती है। बृहद आरण्यक उपनिषद में इस गर्भाधान संस्कार के संबंध में विस्तार से विवेचन हुआ है और इसे संतान उत्पत्ति विज्ञान अथवा पुत्र मन्मथ कर्म कहा गया है। चराचर सभी भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियां हैं, औषधियों का रस पुष्प है, पुष्पों का रस फल है, फलों का रस आधार पुरुष है और पुरुष का रस सार शुक्र है। इस रस यानी वीर्य की स्थापना के लिए प्रजापति ने स्त्री की सृष्टि
की और दोनों के पवित्र सहवास से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वहाँ ये भी बताया गया है कि जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का यानी इस गोरे रंग का हो, वेद का अध्ययन करे, पूरी आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीवित रहे, तो दोनों पति पत्नी को चाहिए कि खीर बनाकर उसमें घृत डालकर सेवन करें। इससे वे वैसे पुत्र को जन्म देने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से विदुषी कन्या प्राप्ति के लिए भी ऐसा ही प्रयोग बताया गया है। यदि आप चाहते हैं कि कन्या मिले विद्वान हो तो उसके लिए भी ये विधि बताई गई है। गर्भाधान क्रिया से संबंध मंत्रों के भाव में बताया गया है। प्रिय सर्वव्यापी भगवान विष्णु तेरी जननेन्द्रिय को पुत्र की उत्पत्ति में समर्थ बनाए। भगवान सूर्य तेरे तथा उत्पन्न होने वाले बालक के अंगों को विभाग पूर्वक पुष्ट एवं दर्शनीय बनाए। विराट पुरुष भगवान प्रजापति मुझसे अभिन्न रूप में स्थित हो, तुझ में वीर्य का आधान करे। भगवान धाता तेरे गर्भ का धारण और पोषण करे। हे देवी, जिसकी भूरी भूरी स्मृति और स्तुति की जाती है, वो सिनी वाली जिसमें चंद्रमा की एक कला शेष रहती है, वह अमावस्या तुम हो। तुम ये गर्भ धारण करो देवी। अश्विनी कुमार सूर्य और चंद्रमा अपनी किरण रूपी कमलों की माला धारण करके मुझ में अभिन्न रूप से तुझ में गर्भ का आधान करें। ऐसा बृहद आरण्यक में लिखा हुआ है। गर्भाधान के पूर्व तथा पश्चात मंत्रों का स्मरण ये भारतीय आर्य चिंतन में ही संभव है। विश्व में इस प्रकार का प्रयोग कहीं नहीं है। इसी कारण ऋषियों का देश भारत जगत गुरु कहा जाता है। तो इस प्रकार से संतान की प्राप्ति के लिए कैसे और कौन से कृत्य करने चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी बिना सत्संग के नहीं हो पाती। यहाँ तक बताया जाता है हमारे भारतीय ग्रंथों में कि सुखपूर्वक प्रसव कैसे हो, इसका भी विधान वहाँ बताया गया है। और प्रसव करने वाली स्त्री को श्वसंती नाम से कहा गया तथा मंत्रपूर्वक जल सिंचन की क्रिया को सुख प्रसव का उपाय बताया गया है। सहवास के अंतर और सहवास के अनंतर के कृत्यों के बारे में आचार आदर्श में महर्षि पराशर के वचन से बताया गया है कि ऋतु काल में गर्भ रहने की आशंका है। अतः गमन के अनंतर पुरुष को अशिरस्क स्नान यानी कि मार्जन करके जल को अपने ऊपर छोड़ के आचमन प्राणायाम करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। किंतु जो ऋतुकाल रहित समय में सहवास करता है उसकी शुद्धि मूत्र पुरीशवत होती है। यहाँ पर विशेष यही बताया गया है कि ऋतुकाल में मैथुन करने वाले को अशिरस्क स्नान तथा बिना ऋतुकाल में गमन करने पर पाद प्रक्षालन अंग प्रोक्षण आदि करना चाहिए। स्नान की आवश्यकता नहीं है, किंतु दोनों अवस्थाओं में इंद्रियों की मूत्र पुरीशवत शुद्धि करनी चाहिए। रात्रि में स्नान निषिद्ध होने से मार्जन आदि करना चाहिए, ऐसा आचार आदर्श में बताया गया है। स्त्रियों के लिए स्नान आदि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें अशुचित्व नहीं रहता। वृद्ध शातातप का कहना है कि स्त्री पुरुष शयन काल में दोनों अशुचि रहते हैं, किंतु सहवास के अनंतर शयन से उठ जाने पर पृथक हो जाने पर स्त्री शुचि ही रहती है, किंतु पुरुष अशुचि हो जाता है। इसलिए उसे मार्जन स्नान आदि से पवित्र होना चाहिए।